झारखंड में बदला स्कूलों का समय। 19 से 23 जनवरी तक छाए रहेंगे आंशिक बादल। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज होगी। 19 जनवरी से सुबह में कोहरे धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। बता दें कि झारखंड सरकार के जारी आदेश के अनुसार 19 से 25 जनवरी तक स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। केजी से 5वीं तक के कक्षा सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगी। वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगा। मध्याह्न भोजन पूर्व की तरह जारी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। खबरों को माने तो आज भी झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। प्रतिबिंब की मदद से गिरिडीह पुलिस ने दबोचे 6 साइबर अपराधी। झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर है। यहां साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस बार भी पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के मदद से अहिल्यापुर थाना इलाके के पंचन टाड़ गांव में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर क्रिमिनल को हिरासत में लेने में सफलता पाई है। खबरों को माने तो गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 38 सिम कार्ड, 8 एटीएम, 3 चेकबुक, 2 पासबुक, 16 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया है। बताया जा रहा है कि एसपी को प्रतिबिंब ऐप के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ साइबर क्रिमिनल फर्जी सिम कार्ड के जरिए अहिल्यापुर थाना इलाके के पंचन टाड़ गांव में छिपकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 6 साइबर शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी ने जारी किए राम मंदिर पर 6 डाक टिकट और 48 पेज की पुस्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को डाक टिकट जारी किए। इन टिकटों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्मारक डाक टिकट नाम दिया गया है। डाक टिकटों को जारी करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 पेज की पुस्तिका भी जारी की है। इसमें 20 से अधिक देशों में जारी प्रभु श्री राम से संबंधित डाक टिकटों को संग्रहित किया गया है। जिन देशों के डाक टिकट इसमें शामिल किए गए हैं वे हैं कंबोडिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अमेरिका। ये पुस्तिका विश्व के विभिन्न देशों और समाज पर प्रभु श्री राम के प्रभावों और आस्था की विवरणी प्रस्तुत करती है। बता दें कि पहले से जारी किए गए डाक टिकटों को संग्रहित किया गया है। पीएम द्वारा जारी सभी डाक टिकटों पर अलग अलग संदेश व संकेतों के साथ प्रभु श्री राम से संबंधित जानकारी दी गई है। ईडी ने झारखंड में खनन जांच में सोरेन सरकार के हस्तक्षेप पर उठाए प्रश्न। कथित अवैध खनन, जहां अवैध पत्थर खनन की चल रही जांच का विवरण मांगने और झारखंड के 5 अधिकारियों को तलब करने के बारे में ईडी ने सवाल उठाया है। ईडी ने स्पष्ट लिखे पत्र में कहा है कि जांच अधिकारी को मामले से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रमुख सचिव के कार्यालय के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह मामले का विवरण प्राप्त करने या हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत नहीं है। ईडी ने स्पष्ट लिखा है कि यह स्पष्ट करना है कि अकेले केंद्र सरकार को धारा 52 और 73 के तहत पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने या नियम बनाने की शक्ति सौंपी गई है और धारा 73 यह प्रावधान करती है कि केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 74 के तहत संसद द्वारा अनुमोदन के अधीन है। जेपीएससी उम्मीदवारों को मैक्सिमम एज लिमिट में दी जा सकती है छूट। जेपीएससी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए एक राहत भरी खबर है। खबरों को माने तो जारी होने जा रहे सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट एडवर्टाइजमेंट में उम्मीदवारों को मैक्सिमम उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। बता दें कि सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट रूल्स को कुछ ही समय पहले कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि रिवाइज्ड रूल्स के तहत सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए उम्मीदवारों की मिनिमम उम्र 21 साल और विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को मैक्सिमम 35 साल तक ही होनी चाहिए। इससे पहले जेपीएससी की ओर से एक साथ 7वीं से 10वीं सिविल सर्विसेज की एग्जाम
2017, 2018, 2019 और 2020 में आयोजित की गई थी। केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण 22 जनवरी को देश भर में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह सोमवार को निर्धारित है। यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना तय है। मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों को आदेश में कहा है कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में मनाया जाएगा। इस उत्सव में कर्मचारी भाग ले सकें, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे भारत में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 को अपराह्न 2:30 बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस। केंद्र सरकार ने देश के कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग देने वाले सेंटर्स को अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी कोचिंग सेंटर अब 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं ले सकते हैं। छात्रों से अधिक फीस भी नहीं ले सकते हैं। नए नियमों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स को फायर सिक्योरिटी, बिल्डिंग सिक्योरिटी के मापदंडों को पूरा करना होगा। इसके अलावा छात्रों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान करनी होगी। केंद्र सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कोचिंग सेंटर्स द्वारा अधिक फीस वसूलने के कारण से छात्रों में तनाव पैदा होता है, जिसके कारण से कई खुदकुशी की वारदातें भी सामने आई हैं। कोचिंग सेंटर के पंजीकरण और विनियम 2024 के लिए तैयार दिशा निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिए गए हैं। झारखंड में अब बालू की होगी होम डिलीवरी। झारखंड में तेलंगाना की तर्ज पर सैंड टैक्सी पोर्टल ऐप को मार्च 2024 में लागू करने का फैसला लिया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो इस पोर्टल पर पंजीकृत ट्रैक्टर के मालिक या चालक द्वारा नागरिक या उपभोक्ता के बालू ऑर्डर को 48 घंटे के अंदर गंतव्य जगह तक देने का काम करेगा। वैसे इस नई व्यवस्था के शुरू होने में कुछ और अधिक वक्त भी लग सकता है। झारखंड में इस समय झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के अनुसार 351 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा डीसी के माध्यम से चल रही है। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब मिलेगा स्मार्ट मोबाइल। झारखंड सरकार राज्यवासियों के लिए कई योजना लेकर आ रही है, जिसमें पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना शामिल है। वहीं अब सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए भी बड़ी योजना लेकर आई है। बता दें कि झारखंड में 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेंटर्स के भवन का निर्माण DMFT CSR फंड के माध्यम से कराने की योजना है। केंद्र में LPG सिलेंडर, वाटर प्यूरिफायर और स्मार्ट टीवी आदि जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसके साथ ही 29,000 से अधिक सेविकाओं को स्मार्ट मोबाइल मोबाइल उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि विभागीय सचिव ने कहा कि बाल कल्याण के तहत विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के संरक्षण और देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा स्पॉन्सरशिप राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक यह लाभ 4,497 बच्चों को दिया जा चुका है। IOCL में अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्तियां। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तकनीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर 473 रिक्तियां जारी की हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2024 है। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में
अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष होनी चाहिए। बता दें कि सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जा सकती है। तकनीशियन ट्रेड और डाटा एंट्री ऑपरेटर और घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर अप्रेंटिस के पद पर चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग अवधि 12 महीने के लिए होगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा 120 मिनटों यानी 2 घंटे के लिए होगी। उम्मीदवार प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ले सकते हैं। भारत में कोविड-19 के उपस्वरूप JN.1 के 1226 मामले दर्ज। भारत में अब तक कोविड-19 के उपस्वरूप JN.1 के कुल 1226 मामले सामने आए हैं, जिनमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने गुरुवार को यह जानकारी दी। INSACOG द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चला है कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड-19 के इस उपस्वरूप की उपस्थिति का पता लगाया है। कर्नाटक में JN.1 के 234 मामले पाए गए हैं। वहीं इसके बाद आंध्र प्रदेश में 189, महाराष्ट्र में 170, केरल में 156, पश्चिम बंगाल में 96, गोवा में 90, तमिलनाडु में 88 और गुजरात में 76 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि और JN.1 उपस्वरूप का पता चलने के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से साझा किए गए विस्तृत दिशा निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ये दिशा निर्देश कोविड-19 के लिए संशोधित निगरानी रणनीति को लेकर जारी किए गए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति का जल्द पता लगाने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन जैसी बीमारी से पीड़ित होने के मामलों की नियमित रूप से निगरानी करें और जिलावार रिपोर्ट भेजें।